जिस किसी को भी कोई प्रश्न पूछना है आप हाथ ऊपर कर लें। जिंदाल साहब आप पूछिए। सर, ये आपने ये भी बताया कि अगर ये जनरल एजीएम में रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो एवरी मेंबर कंपल्सरी हैज टू कंट्रीब्यूट फॉर द कल्चरल एंड सोशल इवेंट। क्या नए अमेंडमेंट में है क्या पुराने अमेंडमेंट? क्योंकि 2016 में there is a case with me where they had put the social get together fund to have a dinner once a year by all the members. तो वो उसे कुछ लोगों ने रिवोल्ट किया था। दे वेंट इन द रजिस्टर ऑफिस एंड द रजिस्टर गिव द इंस्ट्रक्शंस कि आप कंपल्सरी सिलेक्शन नहीं कर सकते किसी से। तो ये हो सकता है नए अमेंडमेंट रूल्स में आया कुछ इसमें रोशनी डालेंगे सर? ये जो कानून है ये बायलॉज 5D, बायलॉ नंबर 5D एंड बायलॉ नंबर 36 ये 1960 से चला रहा है। ये सेम टू सेम बायलॉ क्लॉज, ये अलग नहीं हुआ है। आपने बात किया उस पर्टिकुलर इवेंट के फंड के लिए, कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए। हम यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं ले रहे। कॉन्ट्रीब्यूशंस का वर्ड इज ऑलवेज वॉलेंटरी। आपकी इच्छा है तो कंट्रीब्यूट करो, आपकी इच्छा है तो मत कंट्रीब्यूट करो। आपने कंट्रीब्यूट किया है तो आपको हॉल के अंदर आने को मिलेगा। आपने 50 रुपए कंट्रीब्यूट किया है तो आपको खाली एक ही रोटी खाने को देंगे। उसने 200 रुपए कंट्रीब्यूट किया है तो उसको 10 रोटी खाने को देंगे। ये डिस्प्यूट वाली बात कट आउट हो जाती है जब आप ये बजट प्रोजेक्शन के अंदर में आप सारा अपना कार्यवाही करते हैं, जैसे हमने अभी आपको बताया। तो इट हैज टू बी कलेक्टेड एज एन एक्सपेंडिचर, नॉट एज ए कॉन्ट्रीब्यूशन, नॉट एज ए फंड, नॉट एज ए डोनेशन। आप जहां कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करोगे साहब, दुनिया आपको लड़ने को आने ही आने वाली है। अभी जैसे उदाहरण के तौर पे आपका बिजली का बिल है, अगर आप नीचे देखोगे तो वहां पे लिखा है सिक्योरिटी डिपॉजिट, एक जगह लिखा होगा बिजली के बिल में। आपका हर महीने का बिल आ रहा है 100 रुपया। 100 रुपए के एवरेज के हिसाब से सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगा जाता है आपसे। ये शायद आपको पता ही होगा, सभी को पता है क्योंकि बिल तो सभी भर रहे हैं। और जब उस बिल के अंदर में सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर बोला जाता है कि भाई आपका कंजम्पशन बिलिंग इतना से ज्यादा हो रहा है तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको एक्स्ट्रा देना है, तो आप उसे चुपचाप दे भी देते हो और कई बार इग्नोर करते हो और वो पड़ा रह जाता है। और बिजली कंपनी वाला उसको इन्फोर्स नहीं करता है क्योंकि बोलता है कि आपका तो कंजम्पशन वेरिएबल है। 6 महीना में जाके गांव में बैठ गया हूं, दुबई में बैठ गया हूं, तो मेरा बिजली का बिल सडनली 100 रुपए के नीचे आ जाता है, पूरा बरस का 100 रुपए के नीचे आ जाता है। तो किस चीज का सिक्योरिटी डिपॉजिट? लेकिन अगर वो ये बोलता है कि आपको एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन इस चीज के लिए देना पड़ेगा तो आप प्रोटेस्ट करोगे आप। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग चार्जेस हमारा बढ़ गया, 50 रुपए से 60 रुपए हो गया, तो आप क्या करोगे? बगैर सोचे समझे वो भर दोगे क्योंकि वो पॉलिसी बनी हुई है। सेम टू सेम आप जनरल बॉडी में जो पॉलिसी बनाओगे, आप पॉलिसी बनाते हो कि नहीं बनाते हो जनरल बॉडी में कि साहब हमारा ये नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस का ये पॉलिसी है, आएगा टेनेंट, इसको हम इंटरव्यू लेंगे, इसका मैं 5 रुपए एक्स्ट्रा लूंगा, सामान चढ़ाने का लिफ्ट का एक्स्ट्रा चार्ज लूंगा, मैं ये डॉक्यूमेंट्स होगा तो ही मैं उसको अलाउ करूंगा, पेइंग गेस्ट अलाउ नहीं करूंगा, बैचलर टेनेंट अलाउ नहीं करूंगा, फलाने को कितने ढेर सारी चीजें होती है। तो ये पॉलिसी तो बनी हुई है ना अकॉर्डिंगली। तो सेम वे इस चीज में भी आपको पॉलिसी बनाना है। पॉलिसी बनाए बगैर आपका ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो सकता। बजट प्रोजेक्शन बनाए बगैर आपका ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। अगर आपने कंट्रीब्यूशन का वर्ड यूज कर दिया तो पक्का ही नहीं होगा ये तो। जिंदाल साहब आपका और कोई प्रश्न है कि शुड आई टेक अदर फ्रेंड्स के प्रश्न? ओके, मिस्टर कीर्ति शाह साहब आपका माइक को अनम्यूट करिए। शाह साहब, कीर्ति शाह साहब माइक को अनम्यूट करिए। थैंक यू। ये कल्चरल और सोशल एक्टिविटीज में अंदर आउटडोर पिकनिक ये अलाउ नहीं रहेगा ना? वो आपके पॉलिसी के ऊपर डिपेंड है सर। आप पॉलिसी में जो मर्जी है आप बना सकते हो, कानून के दायरे के अंदर बनाना है, ठीक है। अगर आपकी 100 फ्लैट की बिल्डिंग है, 100 फ्लैट ने बोला कि ठीक है बरस में एक बार सबके सब 100 जन बस करके लोनावाला जाएंगे 5 दिनों के लिए, 5 दिन का खर्चा 5 रुपए होगा एक एक आदमी का, 1-1 रुपए एक दिन का। सब एग्री करते हैं क्या उस चीज को? क्या ये पॉलिसी हम अपना सकते हैं क्या? का ये कानून के दायरे में है क्या? हम सब जाएंगे तो उसका परिणाम जो होगा, बस का एक्सीडेंट हो जाएगा या ये होगा वो होगा, कौन करेगा? तो ये सब सोच विचार करके पॉलिसी बनती है, प्रोग्राम बनता है। तो टिपिकली मेरा सुझाव ऐसा है कि घर के अंदर जो हो सकता है आप सिर्फ वही करिए। आप अगर रिक्रिएशनल एक्टिविटी के नाम पे आप लोनावाला जाओगे हाइकिंग के लिए, बर्ड वॉचिंग के लिए,
एनिमल वॉचिंग के लिए, तो वो रिक्रिएशनल एक्टिविटी में आ सकता है और वो बायलॉ ऑफ आईडी में परमिसिबल है। तो आप जो भी चीज है डिटरमाइन करिए, फाइनलाइज करो, चर्चा करो अच्छी तरह से और रिकॉर्ड करो। अगर जनरल बॉडी बोलती है कि मैं इस चीज का खर्चा देने को तैयार हूं और वो रिक्रिएशनल एक्टिविटी के अंदर में आ सकता है, तो व्हाई नॉट। सर जनरल बॉडी में 20-30% आते हैं, उसके अंदर भी मेजोरिटी यानी 15 जन हो गए, तो टोटल 100 मेंबर्स की सोसाइटी में 15 जन का डिसीजन है, किसी का बाद में ऑब्जेक्शन और इंटरनल फिर प्रॉब्लम होगा ना, तो इसको सबको बाकी जगह पे प्रॉब्लम नहीं होता सर आपका। जब भी आप मिनट सैंक्शन करते हो तभी भी तो 15 ही लोग आते हैं ना। 15 लोगों का तो रेजोल्यूशन होगा कि 75 लोग आ जाते हैं उस रेजोल्यूशन के टाइम पे। आप क्या वो रेजोल्यूशन पास करते हो 15 लोगों से? आप पास करते हो और फिर क्या बाकी लोग आपके ऑब्जेक्शन आके बोलते हैं कि मैं तो नहीं आया था रेजोल्यूशन पास करने के लिए? अगर वो आ जाता है तो आप उसको बोल सकते हो कि सोसाइटी की गेट के बाहर खड़े रहो भैया, आपको जो भी डिस्प्यूट करना है कोऑपरेटिव कोर्ट कानून बोलता है कोऑपरेटिव कोर्ट जा सकते हो मेजर जनरल बॉडी के मेजोरिटी रेजोल्यूशन के विरुद्ध में। मेजोरिटी जनरल बॉडी के मेजोरिटी रेजोल्यूशन के विरुद्ध में सोसाइटी की गेट के बाहर जाओ और कोऑपरेटिव कोर्ट पहुंचो और वहां पे चैलेंज करो। सर अभी अपन कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो कॉर्पोरेशन के अंदर अगर एक्सपेंस की बात आती है तभी ये प्रॉब्लम होता है, और इसमें एक्सपेंस कभी बढ़ जाए या आउटडोर की, इसमें इसके लिए मैं ये पूछा आपको। मैंने भी आपको सर वही बताया कि अगर जनरल बॉडी ये सैंक्शन कर देती है, 100 की सोसाइटी में 30 लोग आए, उसमें से 16 लोगों ने सैंक्शन कर दिया, कुछ भी चीज, एजीएम का रेजोल्यूशन है, मिनट्स है, आपका मेंटेनेंस चार्जेस है, मेजर सिविल रिपेयर फंड है, तो क्या आप बाकी जो बचे, कितने बच गए, 84 लोग जो बचे, तो क्या उनको ऑब्जेक्ट करने का अधिकार है? यस और नो सर? एग्जैक्टली इसीलिए इस चीज के लिए भी अधिकार आप खत्म कर दोगे। अगर आपको अधिकार रखना है, जनरल बॉडी मीटिंग में आओ और वो रिजोल्यूशन एजेंडा को फेल करो बाय रिजेक्टिंग इट। एनीवे, थैंक यू मिस्टर शाह। ऐसे में अगर उनको सर्कुलर भेज के पहले कंफर्मेशन लेने का कुछ सुझाव करे तो चले? एजीएम का नोटिस इज इक्विवेलेंट टू सर्कुलर ओनली सर जी। लेकिन उसमें डिटेल नहीं रहेगा ना, डिटेल सुनने के लिए आप जनरल बॉडी की मीटिंग में आइए ना। आप आपका जो एजीएम का मिनट्स है पिछले साल का, उसके लिए क्या करते हो? आप सर्कुलर भेजते हो सर जी। तो इसके लिए अलग से सर्कुलर भेजने का कानून कहां बनाने को लग रहे हो आप? डिस्प्यूट नहीं हुए इसके लिए? एजीएम का मिनट सैंक्शन के लिए डिस्प्यूट हुआ सर जी? वो अभी वो सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जब एक्सपेंस की बात आती है तो कभी कभी ऑब्जेक्शन आते हैं। सोसाइटी में कानून से खेलना, अलग अलग चीज के लिए अलग अलग कानून बनाना, ये हर मेंबर का शौक है। इसको ऐसे करना चाहिए, दूसरा मेंबर बोलेगा उसको वैसे करना चाहिए, पर कानून वैसा नहीं अलाउ करता। कानून बोलता है जो जनरल बॉडी बोलेगा, मेजोरिटी बोलेगा, वो वैसे ही होगा। गलत सलत जो भी है, गलत है तो कोऑपरेटिव कोर्ट जाओ, उसको स्ट्राइक आउट करके लेके आओ, कोऑपरेटिव कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो आप उसको कैंसिल हो जाएगा आपका वो चीज। एनीवे, थैंक यू मिस्टर शाह फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू। मिस्टर संजीव शाह। गुड इवनिंग हेमंत सर। Yes, sir. Sir, bylaw 148B3 mandates creation of a common welfare fund to meet the objects of bylaw 5D, that is social and cultural activities. Then why is it necessary to budget separately for this social and cultural expenditure? Each and every expenditure of the society, I repeat the word, each and every expenditure of the society has to be brought in within that budget projection sheet. Without that, the component, the criteria, the condition of section 75 is not going to be satisfied, and you can safely throw away that bylaw of 148, etc. The act and rules are final in respect when you consider the bylaw. Bylaws का कोई कीमत नहीं है उस समय। आप bylaw में और कुछ भी डाल दोगे और बोलोगे ये नहीं है, लेकिन एक्ट में कोई प्रोविजन दिया हुआ है, आपको एक्ट फॉलो करना है। कोर्ट बोलेगा 148 में ये लिखा है लेकिन एक्ट में ये लिखा हुआ है, तो आपको एक्ट ही लागू पड़ेगा। तो बजट प्रोजेक्शन इज ए कंपोनेंट ऑफ सेक्शन 75, उसको आपको एग्री करके पास करना ही करना है। Yeah, agreed, sir.
Yeah, हमने आज का सेशन इसके लिए किया क्योंकि हर सोसाइटी में मैं देख रहा हूँ कि इस फेस्टिवल चार्जेस को लेके बहुत इश्यू होता मजे ले लेके इशू निकालते हैं, झगड़ा करते हैं। फेस्टिवल एंजॉय करने की जगह में झगड़ा एंजॉय करना ज्यादा पसंद आता है उनको। है। बिल्डिंग के नीचे 5 जन उतर के आ जाएंगे, इसको मैं टिपिकली बम्बईया हूं तो बम्बई की भाषा में बोलूंगा कि बिचिंग करेंगे, राइट, लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि भाई गणपति के टाइम पे हम थोड़े अच्छे से और अनजान लोगों को भी इनवाइट करें तो इन पर्सन जाके मेल मिलाप बढ़ाए, साथ में खाना पीने का कार्यक्रम करें, वो नहीं करेंगे। लेकिन बाकी ये छोड़ के बाकी सब चीजों करने के लिए पूरा दिल खुश रहता है। आप तजुर्बेकार हैं, आपकी उम्र से लगता ही है तजुर्बेकार है, Yeah, one और ये हर reason, जगह होता ही होता है। but one reason is because sometimes the committee decides to spend exorbitant amounts on such festival celebrations. That's where the opposition comes from some members. That why do we have to spend say 2.5 lakh rupees to 3 lakh rupees That just is for the one function? precise. That is the precise reason I said in an AGM Formulate a meeting. policy, Yes, and पॉलिसी में क्या क्या फॉर्मुलेट करना है, spending भाई कौन limit, सा फेस्टिवल करना है festival. आपको, Right, लिमिट बांध दीजिए ना, ताकि Right. जनरल बॉडी उस चीज के ऊपर उस 100 रुपए के ऊपर खर्चा ना कर पाए। okay, फिर मैंने आपको ये भी बोला कि कमेटी अपॉइंट करो ना उस चीज के लिए। right, सेक्रेटरी का काम है देखना फंड है क्या, चेक Right. साइन क्या दे दिया, लेकिन उस Right. कमेटी का दायित्व है कि उस पॉलिसी के अंडर में काम करना है। काम करना, right, और अगर जनरल बॉडी बोलता है गणपति नहीं करना है, लेकिन 8-10 लोग बोलते हैं गणपति फेस्टिवल नहीं सेलिब्रेट करना है, लेकिन जनरल बॉडी में ये पॉलिसी सैंक्शन हो चुकी है, right, तो वो 8-10 आदमी का सुनना है या जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन को सुनना है, प्रश्न वो आता है। general body resolution, right, तो 4 आदमी बड़बड़ करे नीचे जाके, वो मजे लेना है या बाकी सबके हित के लिए काम करना है। yeah, common opinion, yeah. तो पॉलिसी बनाना सोसाइटी में जरूरी है। डिस्प्यूट्स इसीलिए आते हैं क्योंकि आप पॉलिसीज नहीं बनाते। यस सर। Okay. So by mentioning this separate expenditure in the budget sheet, do we also have the right to collect that extra fund from the members regularly in the So I am maintenance bill? repeating again, this is not a fund. FUND, it is not a fund. Expenditure, yeah. Okay. The moment But you we use the fund, the word fund, you are inviting trouble, disputes, and objections. Mhm. It is an expenditure. Yeah, एंड बजट में जो एक्सपेंडिचर है उसको इक्वली डिवाइड करना है हर फ्लैट से right, पर यूनिट। right, आईलॉ 66 में लिखा हुआ है ना इक्वल yeah, right, right. तो वो आपको हर मेंबर से लेना है Okay, और ये कानूनी तौर से परफेक्ट है। देयर इज नो Fine. ऑब्जेक्शंस टू इट एट ऑल। fine, sir. Thanks. थैंक यू मिस्टर संजय शाह Yeah, thank you, फॉर sir. जॉइनिंग। मिस्टर विपुल केलकर, आप कुछ पूछना चाहते थे? Sir, my question is, you have very rightly said that it should be expenditure on the festivals celebrated by the societies. I fully agree with you. In my society, what has happened is last 3 years. Wait, let me correct you. I never did use the word festival. Cultural. Yeah, you have to use technical words Yeah, cultural. ताकि जब आप खुद ही कोर्ट में जाते हैं तो आपको ये बोलना है कि ये जो एक्सपेंडिचर है वो हमने कल्चरल, सोशल और कल्चरल पर्पस के लिए किया हुआ है, फेस्टिवल के लिए नहीं किया हुआ है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो देयर आर टेक्निकलिटीज, Yes, दैट sir. इज व्हाई वी आर होल्डिंग दिस पर्टिकुलर Yes. वेबिनार I- टू एक्सप्लेन द टेक्निकलिटी। मिस्टर, Yeah, sir. My question is, यस सर। for last 3 years, our society has been showing excess of income over the budgets. वेरी गुड। Almost 25 to 30% excess than the budget. What is that? रिच सोसाइटी, अमीर सोसाइटी है आपकी। रमेश सोसाइटी, क्योंकि बजट ज्यादा बनाते हैं, बजट इज नॉट मेड एज पर व्हाट यू हैव गिवन द गाइडलाइंस दैट एवरेज ऑफ 3 years एंड देन यू प्रोजेक्ट, ऐसा नहीं हो रहा है, रैंडमली बजट बनाया गया है। अच्छा, वो चीज हो गया। ऑडिटर हैज सजेस्टेड 3 years बैक टू क्रिएट ए फेस्टिवल एंड चैरिटी फंड and a part of that profit or that excess of income has been diverted after reserve fund and all that to that fund. Now for last 1 or 2 years, some amount is given as a contribution to the Ganpati bundle which is there in the society.
who is taking Vargani from each member every year for last so many years, celebrating Ganpati festival. Now, for last 2-3 years, this fund has been created. Can this fund be used every year to celebrate such cultural activities, including the 26th January, 15th August, or say Tulsi Vivaah and all that? Or if not, if it is to be planned in the budget, सर then एक what- मिनट, तो आपका ये जो फंड है वो किसके पास पड़ा है? सोसाइटी में पड़ा हुआ है कि समिति के पास पड़ा हुआ है? सोसाइटी में बैलेंस शीट सोसाइटी में। बनता है। ओके, फंड के नाम पे पड़ा हुआ है कि क्या है? अकाउंट हेड क्या पड़ा हुआ है? फेस्टिवल एंड चैरिटी फंड चैरिटी फंड। सोसाइटी में तो ऐसा कुछ चैरिटी फंड होता नहीं है। नहीं आप होता। उसको डोनेशन वगैरह कर सकते हो। कहीं आपके ऑडिटर अकाउंटेंट ने मिस्टेक किया हुआ है तो आप उसको सलाह दे के आप चेंज करवा देंगे। दूसरा, ऑडिटर के हक के दायरे में नहीं है आपको ये बोलने के लिए कि आप ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। ठीक है, उसके दायरे में नहीं है। उसका काम है अकाउंट वाउचर देखना है, सही लिया है, खर्चा किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, बायलॉस में सैंक्शन है या नहीं है, जीबी में सैंक्शन किया है या नहीं किया, एमसी में सैंक्शन है या नहीं किया हुआ है, एक्ट के अंतर्गत ये खर्चा किया है या नहीं किया, बस उतना ही। वो ये देख सकता है कि नॉमिनेशन रजिस्टर नहीं भरा है तो सजेस्ट कर सकता है कि नहीं भरा हुआ है। मेरी रिपोर्ट में लिखता हूं कि एमसी इज रिक्वेस्टेड टू अपडेट देयर नॉमिनेशन रजिस्टर। एमसी इज रिक्वेस्टेड, REQUESTED, Okay. not directed. Okay, he cannot give directions. Direction can be given only and only by an authority. He is not an authority. Okay. Please remember that. Right. तो ये सब राग पट्टी में, गुल पट्टी में वो सब आने का नहीं। उसको गेट आउट करो, दूसरे को अपॉइंट करो। और ये सब जो फंड्स वगैरह है प्रॉपरली उसको रिजर्व फंड में शिफ्ट कर दो। Okay. और जब एक्सपेंडिचर में शॉर्ट पड़ेगा तो आप जीबी का रेजोल्यूशन यूज करके रिजर्व फंड विड्रॉ करके आप उसको यूज कर सकते हो। यू विल नॉट बी एबल टू विड्रॉ सिंकिंग फंड एंड रिपेयर फंड। Right. यू विल नॉट बी एबल टू विड्रॉ कॉर्पस फंड। Right. ओके, बट रेगुलर एक्सपेंडिचर के लिए या कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए आप ये रिजर्व फंड जीबी रेजोल्यूशन के माध्यम से आप विड्रॉ और यूज कर सकते हो। Right. But the reserve fund you can transfer only 25% of that excess amount, or you can transfer entire. You can transfer the entire amount because reserve fund is defined in the bylaws. Right. है ना? I think it is bylaw number 13C या 13E में लिखा हुआ है। Yes. 25%। और bylaw जो है वो amendable है, amend कर सकते हो। Okay. जैसे सिंकिंग फंड का क्या लिखा हुआ है? मिनिमम 0.25%, Yes. वो बायलॉ में लिखा हुआ है। Mhm. पर बायलॉ को अमेंड करने का अधिकार क्या सोसाइटी को है या नहीं Right. है? तो 0.25% को क्या आप 0.35 की वहां 0.50 कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? सिमिलरली आपने जो प्रश्न पूछा वो भी आप चेंज कर सकते हो। तो मिनिमम 0.25 अपना 25% तो ट्रांसफर करना ही करना है। आपको चेंज करना है तो बायलॉ का अमेंड कर दीजिए। Okay. Nice. Thank you so much. थैंक यू मिस्टर केलकर। Thank you. Thank you. चलो ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? यस प्लीज गो अहेड। Sir, I have few questions. First of Only all, one question please. We do not have much time. budget is not presented for cultural expenses, and the resolution was passed in the previous meeting in any other matter with the permission of the chair. The resolution was passed as rupees 10 lakh permitted to use for social and cultural events in the any other matter with the permission of the chair. Same thing was not even presented in the budget. So society has already incurred two of such cultural expenses of rupees 5 lakh. So will it be a misappropriation or how will you go? It will not be a misappropriation, but any expenditure that has to be done by the society. I will just report any expenditure. तो उस एक्सपेंडिचर का शेड्यूल आपको नोटिस एजेंडा बना के नोटिस के साथ में भेजना जरूरी है। That expenditure cannot be taken up in any other matter with the permission of the chair. एक्सपेंडिचर सारे मेंबरों को साथ में करना है, उनको प्रॉपर नोटिस देना आवश्यक है।
वो नोटिस के बेस पे वो मीटिंग में आएंगे नहीं आएंगे, ऑब्जेक्शन लेंगे, पास करेंगे वगैरह वगैरह। पर आपने अगर बगैर नोटिस एजेंडा के कोई भी एक्सपेंडिचर पास किया हुआ है तो वो कोऑपरेटिव कोर्ट में उसको आप सेट असाइड करवा सकते हो। और जो पैसा यूज कर दिया ऑलरेडी, अभी ये 2 बार इवेंट किया और फ्री में खाना होता है तो सब लोग को वेलकम होता है, तो 2 बार 2.5 लाख रुपया करके 5 लाख रुपया यूज कर दिया। वेल आपको समय रहते वो कार्यवाही करना चाहिए था। आगे के लिए आप कोऑपरेटिव कोर्ट से उसे सेट असाइड करवा दीजिए और आगे वो एक्सपेंडिचर नहीं होगा। लेकिन जो खर्चा कर चुके हैं और कानूनी तौर पे बिल होगा, एक्चुअल खर्चे होंगे, मेंबर भी बोलेंगे कि हाँ मैंने अटेंड किया, ये खर्चा हुआ है, तो वो कानूनी तौर पे एक्सेप्टेड है वो चीज। अब वो रेजोल्यूशन आगे के लिए इफेक्टिव ना हो उसको कैंसिल करवाइए आप। और एक क्वेश्चन, स्मॉल क्वेश्चन, एजीएम के बाद जो खाना रखा जाता है उसमें आपने कुछ बताया कि जो लोग अटेंड कर रहे हैं सिर्फ उनको ही खाना ऑफर करना चाहिए। लॉजिकली एंड टेक्निकली यू आर राइट, लेकिन क्या होता है एजीएम में 30-40 लोग आते हैं, लेकिन जब ये खाना होता है उसमें 600-700 जन आ जाते हैं, जिसमें टेनेंट्स भी आते हैं, टेनेंट के फैमिली वाले भी आ जाते हैं, कोई ट्रैकिंग नहीं होता है। तो क्या हर मेंबर उसके लिए भी पे करे? जनरल बॉडी में खाना रखा हुआ है वहां तक तो ठीक है, लेकिन वो अटेंडी जनरल बॉडी मेंबर्स के लिए ही होता है। अटेंडी जनरल बॉडी मेंबर्स। आप ये बोलेंगे कि 50 रोटी बच गई है तो मैं जाके बेच दूं या बाकी मेंबरों के घर घर जा जाके बांट दूं, दोज आर ऑल ह्यूमैनिटेरियन थिंग टू डू। अब कचरे में फेंकने की जगह में खर्चा तो कर ही दिया हुआ है, क्या करना है? तो जनरल बॉडी अपना मैनेजिंग कमेटी डिसाइड कर सकती है उस चीज के बारे में। वेस्ट करने की जगह में यूज हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर है लॉजिकली। सर रेशियो इज 10 टाइम्स, 30 लोग अटेंड करते हैं और खाना खाने वाले 600 जन है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। यानी बहुत ही बड़ा रेशियो, यानी वो प्री प्लान है कि 600 लोग आने वाले। दैट इज द रीजन देयर इज ए प्रोजेक्शन फॉर ऑल दिस थिंग्स, है ना। अभी जैसे आपने प्रोजेक्शंस बनाया कि हम एजीएम करेंगे, एजीएम के दिन इतना एक्सपेंडिचर होना है, रिफ्रेशमेंट्स एक्सपेंडिचर, तो बजट प्रोजेक्शन में रिफ्रेशमेंट एक्सपेंडिचर का आंकड़ा तो डालिए वहां पे। आपने नहीं डाला, आप कुछ भी खर्चा करने को लग जाते हो, तो सेक्रेटरी बोलता है कि फिगर तो डाला नहीं है, कुछ भी यूज कर लूं। लेकिन अगर बजट प्रोजेक्शन में फिगर डाल दिया हुआ है तो आप उस फिगर के अंदर काम करने में बंद जाते हो, आपका प्रोजेक्शन भी बंद जाता है उसके अंदर। कि ठीक है, एक साल 100 खर्चा किया, दूसरा 115 किया, तीसरा 130 किया, चौथा में मानो चलते हैं कि महंगाई बढ़ गई, गैस का भाव दुगना हो गया, तो 140 कर देते, 150 कर देते। अब 150 के बाद में आप बोलोगे कि मैं 1000 लोगों का खाना बनाता हूं, आप गिनने को तो नहीं आओगे। लेकिन सेक्रेटरी इज बाउंड टू वर्क विद इन द पैरामीटर्स ऑफ दैट बजट प्रोजेक्शन फिगर्स। दैट इज व्हाई दैट एक्ट, वो कानून इसलिए इसीलिए बनाया हुआ है क्योंकि ये मिस अप्रोप्रिएशन रोकने का ये सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन आप देखेंगे कि 90% सोसाइटीज में ये नहीं करते, जरूरत ही नहीं महसूस होती उनको, अपने मनमानी मर्जी का काम करते। कोई एक ढंग का अकाउंटेंट को ले लो, उससे बनवा लो, 200, 500, 1000, 5000 उसको दे दो, एक ही बार तो बनवाना है ना। नेक्स्ट टाइम कॉपी पेस्ट करते जाओ, क्या तकलीफ है उसके अंदर, कितना मेहनत लगने वाला है। सोसाइटी में बच्चे हैं, अकाउंटेंट बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनका हेल्प ले लो। उसमें ईगो पालने की क्या जरूरत है कि नहीं मैं अपना अकाउंट्स किसी को नहीं बताऊंगा। अरे आप हार जाओगे, दूसरा मैनेजिंग कमेटी आएगा, उसको अपने आप सारा कुछ दिखने लग जाएगा, वो कंप्लेन कर देगा आपको, आपके लिए इंक्वायरी करने के लिए। वो आप जो छुपा के रखना चाहते हो अब तो दुनिया के सामने आ जाएगा। फिर मैं भी अप्लाई करके वो 89A के अंदर में सारा डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकता हूँ, दिल्ली में बैठा हुआ आदमी भी मंगवा सकता है, फिर तो बंदिश ही नहीं है ना। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स विच यू कैन डू। तभी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट बोलता है एजुकेशनल और ट्रेनिंग प्रोग्राम रखेंगे, खाली बोल बच्चन गिरी है, होता नहीं है। ट्रेनिंग के लिए आप कितने लोग उतर के आते हैं नीचे, आ जाते तो थोड़ा बहुत तो सीख जाते, हर ट्रेनिंग सेशन में एक 2-2 पॉइंट 2-2 सेंटेंस तो सीख जाते। अभी तो या तो बिल्कुल भी सीखने का चांस नहीं देखते। एनीवे थैंक यू सर। मिस्टर नीलोफर आप आ गए क्या? आपका माइक्रोफोन चालू है। Sir, this is regarding the main is cultural activities which you are talking about. Now, my society is after they did lockdown and all, we were having Ganpati festivals and all first, and the society was doing the expense and all that. And now they have started taking donations from everybody,
and there are volunteers going door to door and collecting the amount. The collection of 5 lakhs, the expenses were 4 lakhs. And everything they have done it in cash, the payments to vendors also in cash. Even 10 rupees or 50,000 or 1 lakh, everything was done in cash. And now their expenses are 4 lakh. Now 1 lakh is remaining and the cash is there with one of the members. And now they have made a cultural committee which involves the general members. There are some managing committee also in them and tenants also included in those. Now this cash component and all and the balance amount, it is lying with one of the members. Now is it legally allowed or as per bylaw? Because they have not taken the AGM at all, as you had spoken earlier, in the other expenses also. So what is the procedure? Well, it is this way. आप घर घर जाके कलेक्शन करते हो, आप जो सोसाइटी जो कलेक्शन कर सकती है वो किस माध्यम से कर सकती है? आर यू अवेयर ऑफ इट? इफ द सोसाइटी वांट्स टू कलेक्ट समथिंग, सोसाइटी डायरेक्टली कलेक्ट नहीं कर रहा है. As I told you, they formed a committee with the tenants, some managing committee also sir, involved. I've understood your query. I'm asking you something. बोलो. If the society wants to collect something from you, what is the medium they can collect it from you? No, they are getting it for my maintenance bills. Correct. So that is the only way of collection. Rest everything is illegal. And spending over 20,000 in cash is an offense under the Income Tax Act. I hope you are aware of it. Okay, it has a penalty of 3 times. Plus जो इनकम टैक्स का मन मर्जी में आएगा ऑफिसर का ITO का, वो अलग लगाएगा आपको. तो सोसाइटी बिल के अलावा आपने कुछ भी कलेक्ट किया हुआ है वो गैर कानूनी है. Yeah, because the managing committee is adamant. They are said we are not involved, but when we see there are 2-3 members also on that cultural committee, that is what they have done. ठीक है. If you want to fight it out, you make a police complaint. You file a complaint with the GST authorities also, and you file a complaint with the income tax authorities also. कि साहब कैश परचेजेस हुआ है और अगर एविडेंस नहीं है तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है. Without 1 महीने से that 1 lakh extra also is remaining with somebody's house in cash. See, private collections is not our discussion here. Private collection done by private parties is not a part of the society activity. We are discussing only relating to society. आपने जो किया, आपके जो बाकी की टीम ने किया है वो गैर कानूनी काम किया हुआ है. Yes. Acha, this is the only major part of it. And now the Navratri again they are trying to follow the same mistake again. I am not in the committee, but this is part of the. Your society is a special kind of society. It needs to be given appropriate treatment by some dedicated member of the society. Some legal treatment has to be given to them. Then only this thing stops. Otherwise, this will continue perpetually. Anyway, thank you, Mr. Nilufar, for joining. Mr. Paresha. थैंक यू सर. सर माय मेमोरी गोज, तो आज तक हमारी सोसाइटी में ये बजट प्रोजेक्शन शीट्स है, आज तक बनाया नहीं गया है सर. Very good. And our society is as old as 40 years old society, and if my memory goes well, आज तक हमने बजट प्रोजेक्शन शीट अभी तक बनाया नहीं है. That's number 1. Number 2, हमारा AGM है 25th of September को. So can I raise this question of where is the budget projection sheet, and can I postpone the AGM? आप अकेले पोस्टपोन करना चाहते हो शाह साहब? सर किसी को मालूम ही नहीं है पॉइंट का. आपने बोला कैन आई स्टॉप द AGM, तो मैं आपको पूछ रहा हूँ कि क्या आप अकेले स्टॉप करना चाहते हो या मेजोरिटी मेंबर स्टॉप करना चाहते हैं? सर किसी को मालूम ही नहीं है पॉइंट. AGM कौन स्टॉप करना चाहता है, मुझे उसका जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. सर मैं स्टॉप नहीं कराना चाहता हूँ, बट आई वुड लाइक टू डेफिनेटली पुट दिस पॉइंट एज पुट माय फुट डाउन ऑन दिस बजट प्रोजेक्शन शीट, क्योंकि हमारी सोसाइटी में भी लास्ट 3 साल से प्रॉफिट एक्सेस ऑफ क्या बोलते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट पे है हमारी सोसाइटी की. AGM अटेंड करो, पॉइंट रेज करो, अपना ऑब्जेक्शंस रिकॉर्ड कराओ. AGM खत्म होने के बाद में जब मिनट्स आ जाए तो रजिस्ट्रार को कंप्लेन कर दो कि भाई साहब ये गैर कानूनी काम हो रहे हैं यहाँ पे और सेक्शन 75 का कंप्लायंसेस नहीं हो रहा है.
सेक्शन 75 में जो पनिशमेंट लिखा हुआ है उस पे कंसिडर करके उसको एक्टिवेट करो। ओके, ठीक है सर। नेक्स्ट मतलब ईयर से आपका जो नया मैनेजिंग कमेटी आएगा वो व्यवस्थित काम करेगा। नया मैनेजिंग, ये तो अभी कमिटी 1 ही साल हुआ है, इलेक्ट हुआ है सर। जो भी कोई है, आप अगर परेशान है मैनेजिंग कमेटी से कि साहब काम नहीं कर रहा है तो उसको हटा देना चाहिए कि उसको रखो रहोगे आप। ऐसा है कि सर ईगो सिस्टम बहुत है ना, जो जैसे ही आ जाता है मैनेजिंग कमेटी में ऐसा हो जाता है ना। Then he becomes- आप ही ने उसको इलेक्ट किया ना, लेकिन बात आप ही ने तो उसको सही इलेक्ट किया है, ना। जिंदाल साहब ने इलेक्ट नहीं किया, मैंने इलेक्ट नहीं किया उसको। बात तो सही है सर। वो तो क्या है, लेकिन वो फिर उसके दिमाग में फिर वो अपना गुस्सा भर जाता है कि भाई आई एम दी ओनर ऑफ द सोसाइटी, ऐसा हो जाता है। तो परेश साहब, आर्ग्यूमेंट के तौर पे मैं आपको ये पूछता हूँ कि जी, आपने जिसको इलेक्ट किया हुआ है कुछ सोच समझ के इलेक्ट किया कि ऐसी आंखें कान बंद करके इलेक्ट कर दिया? नहीं सोच समझ के इलेक्ट किया था, लेकिन अभी क्या है कि जो बंदे लोग को हमने इलेक्ट किया था वो बंदे लोग तो बराबर है, बट देयर आर सम बैड एलिमेंट्स हु आर इन्फ्लुएंसिंग अपॉन द गुड एलिमेंट्स, ऐसा है। एंड दे फॉल अपॉन द दे बिकम द प्रे ऑफ द गुड ऑफ द बैड एलिमेंट, ऐसा हो रहा है। आपका मतलब इट इज नॉट मिस्टर परेश शाह, it doesn't mean कि majority of the members have decided to elect a चोर, so whatever majority has decided is final। अगर आप उस चोर से सेटिस्फाइड नहीं हो उसकी चोरी का तो आप कानूनी कार्रवाई करिए। हाँ सर, कानूनी एक कार्रवाई इंजेक्शन करने का भी तो प्रोविजन है ना ऑलरेडी। हाँ सर, एक इंजेक्शन दे देंगे बस, बाकी कुछ नहीं है सर, ऐसा। ठीक है, और आपको अगर जानकारी है, आप उसी जी। सोसाइटी में रहते हो, कोऑपरेटिव मूवमेंट है, तो जी। आप भी उनको गाइड कर सकते हो। मैं गाइड ही करूंगा सर, मुझे इंजेक्शन नहीं देना है, मैं गाइड ही करूंगा। फिर भी यदि वो इफ दे डू नॉट फॉल विद इन द लाइंस, देन आई हैव टू वो सोटी लेना, वो क्या बोलते हैं, एक स्टिक लेना जरूर है, ऐसा है सर। तो सर कोशिश कर लीजिए, जैसे बिल्कुल। मैं आपको कुछ लेक्चर दे रहा हूं तो मुझे उसके बदले में कुछ मिल नहीं रहा है। बॉम्बे में तो कैसा हाँ, है, सर। कुछ मिलेगा तो ही काम करना चाहिए, ये एक पॉलिसी होती है जी जी जी। है ना। तो नहीं, मैं नहीं, ऐसा सर, चाहता मैं हूं उनको- कि मैंने कुछ इंफॉर्मेशन अगर मेरे पास में है, नॉलेज है, तो मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया। जी बिल्कुल। अगर आपके पास नॉलेज है और जी। आप एक सोसाइटी में रहते हो तो जी। आप सोसाइटी की भलाई के लिए आप भी शेयर कर दो। और फिर भी Certainly। ऐसा लगता है कि सामने वाला नहीं सुन रहा है जी तो कानून के पास लेकर जाइए ना उसको फिर। एग्जैक्टली, ये मेरा सेकंड क्या बोले तो प्लान बी होगा, लेकिन प्लान ए तो यही रहेगा कि उनको आई हैव टू गाइड देम, आई हैव टू टीच देम, एंड देन इन केस इफ स्टिल दे फील कि नो 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 यू कीप योर विजडम विद यू, देन इन दैट केस आई हैव टू शो कि भाई दिस इज नॉट द रिमेंबर कि जब विजडम। आप रिमेंबर ऐसा करो, सोचो समझो कि आप सोसाइटी में रहते हो, आपका भी भले वो मैनेजिंग कमेटी में आया होगा, हो सकता है उसको जानकारी नहीं हो, नॉलेज नहीं हो, गलती कर रहा हो, तो आपको उसकी गलती को सामने लाके उसको सुधारने में मदद करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, Perfect. बिल्कुल नहीं सर, Perfect. बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर। My always looking forward is always to be positive rather than being negative sir। झगड़ा करने से अच्छा अगर हो सके तो वहां पे निपटाइए। yes yes और sir, जब certainly ये sir। हाँ, जब अगर नहीं हुआ तो फिर बाद में जब आप क्या बोला आपने, सूटी नहीं, लाठी काठी जो भी बोला, हाँ, लाठी लाठी, हाँ। हाँ हाँ, तो आप फिर वो सोच सकते हैं। but जिंदाल that साहब is- आप कुछ पूछ रहे थे? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, अप्रिशिएट वेलकम। दैट। हाँ हेलो। पूछा था आपसे कि Yes, जिस sir. मैक्सिमम बिल्डिंग्स में ना फ्लैट्स लीगल लाइसेंस में दिए हुए हैं, अभी वो आदमी अटेंड नहीं करते एजीएम, तो इन्होंने तो सोशल एक्सपेंडिचर एंड कल्चरल एक्सपेंडिचर पास कर दिया। कैन द लाइसेंसीज कैन अटेंड दिस इवेंट और दे आर प्रोहिबिटेड? योर लाइसेंसी कौन है सर? आपका प्रतिनिधि है वो आपका, ही इज योर सब लेटी, ही इज योर सब ट्रस्टी, है ना। उसका 10% एक्स्ट्रा ले रहे, भूल गए आप वो चीज सर। नहीं, बात सही है, लेकिन लोग क्या कहते हैं जनरली सोसाइटी में कि ओनली फैमिली मेंबर्स मस्ट अटेंड। भले एक फैमिली में हस्बैंड वाइफ है और दूसरी फैमिली में हस्बैंड वाइफ एंड मेनी चिल्ड्रन, बट नॉर्मली ये नॉर्म फॉलो होता है, तो वो लाइसेंसेस को लोग प्रिवेंट करते हैं। तो ये जरा जानकारी दी। इसीलिए वो नॉर्मली का जो वर्ड यूज किया ना, उसको आप पॉलिसी के माध्यम से आप डिफाइन कर दो तो आपका वो नॉर्मली कट आउट हो जाएगा। थैंक यू सर। सर जो मिस्टर ईरानी ने कहा है ना, ये एक्चुअली सर मेरे एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत सी सोसाइटीज में देखा है। हर सोसाइटी में ऐसा ही होता है जिंदाल साहब, मेजोरिटी सोसाइटीज में ऐसा ही होता है कि वर्गनी के लिए जाएंगे। आई थिंक वर्गनी मीन्स वसूली, आई थिंक सो, दैट्स व्हाट आई फील। कलेक्शन है कि वसूली है, क्या बोलते हैं उसको? किलकर साहब आप बताइए, वर्गनी मीन्स क्या है बोलते हैं एक्चुअली? वर्गनी मीन्स सर कॉमन कंट्रीब्यूशन, अच्छा, वसूली नहीं बोलते कंट्रीब्यूशन बाय क्या? ऑल, दैट इज इट्स अ मराठी वर्ड वर्गणी।
अच्छा, आई वाज अंडर द कंसेप्शन कि वो वसूली है. No, sir. It's a common word, Marathi common word as contribution by the individuals. That is called as vargani. ओके, आई वाज मेकिंग ए बिट ऑफ ए जोक. केलकर साहब सरनेम से ही मराठी है, तो मैंने कहा वो ज्यादा मुझे ठीक से समझा पाएंगे. नहीं सर, क्या है, बिजनेस में हूँ, इसके लिए एवरी ईयर आई कीप ऑन गिविंग वर्गनी, सो दैट्स हाउ इट इज सर. ओके, एनीबडी एल्स हैज एनी क्वेश्चंस? सर ऑडिटर ने देखना जरूरी है कि इसका प्रॉपर रेजोल्यूशन पास हुआ था कि नहीं हुआ था. ये एक्सपेंडिचर जो किया, सोशल और कल्चरल एक्सपेंडिचर, उसका रेजोल्यूशन प्रॉपरली पास हुआ है कि नहीं. ऑडिटर का काम है देखने का कि उसके हाथ में एक वाउचर लगा 10 रुपए का. आर यू देयर? ओके, तो उसके हाथ में 10 रुपए का वाउचर लगा हुआ है. उसका क्या काम है देखने का कि वो वाउचर के साथ में सपोर्टिंग बिल है या नहीं है. ठीक है ना, वो वाउचर में जीएसटी वगैरह एप्लीकेबल है या नहीं है, उसके ऊपर से टीडीएस काटा हुआ है या नहीं. 10 रुपए तो एक उदाहरण दे रहा हूं, 1 लाख रुपए पकड़ लो. ये काम उसका ये देखने का है. फिर दूसरा ये काम है कि भाई ये 10 रुपया कौन सी एमसी मीटिंग में सैंक्शन किया हुआ है, किसने प्रपोज किया, किसने सेकंड किया, ये उसका काम है देखने का. फिर उसका काम है ये देखने का कि भाई ये 10 रुपया जनरल बॉडी में से सैंक्शन होके आया हुआ है क्या, वो रेजोल्यूशन उसको पढ़ना है. और अगर ये सब चीज नहीं है तो उसके ऑडिट के रिमार्क में उसको डालना है वो चीज. और अगर वो एडवर्स में है तो ऑडिटर का काम है सेक्शन 81 में अपना खुद का रिपोर्ट बना के डीआर को देना है टू रिकमेंड अप्रोप्रिएट प्रोसिक्यूशन ऑन द एमसी फॉर वायलेटिंग इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट, और जो वायलेटिंग योर एमसी रेजोल्यूशन, स्पेंडिंग मोर, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, ओमिशंस वगैरह वगैरह. अगर आपसे 10% एनओसी के ऊपर लिया हुआ है और ऑडिटर वो डिटेक्ट करता है, उसको चेक करना है वो चीज, ये उसका स्टैटिक ड्यूटी है. और अगर वो नहीं करता है तो उसको रिपोर्ट करना है. उसको लगा कि भाई एनओसी चार्ज 10 रुपया होता है महीने का, लेकिन मैनेजिंग कमेटी ने 25 रुपए ले लिया हुआ है, तो व्हाट इज दैट सपोज टू बी? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज मिसअप्रोप्रिएशन. इंडियन पेनल कोड आईपीसी में एक्सटॉर्शन आता है, इंटिमिडेशन आता है, बेवकूफ बनाना, चीटिंग आता है, फ्रॉड आया, कितना चीज आ जाता है. तो ये सारी करने की जगह में सोसाइटी पे नुकसान ना हो, ये सेक्शन 73 में कवर्ड है. तो सोसाइटी का नुकसान ना हो इसलिए उस ऑडिटर को रिपोर्ट में डालना है. और अगर उसको लगता है कि भाई ये सोसाइटी का नुकसान होने वाला है तो उसको प्रोसिक्यूशन के लिए रिकमेंडेशन लेटर डीआर को देना जरूरी है. 90% ऑडिटर्स ये भी नहीं करते. सर करंट एजीएम है, अभी नेक्स्ट 25 को एजीएम है, और ऐसी मेरी 5 लाख वाली जो मैंने एक्सपेंडिचर जो बोली हुई है वो ऑलरेडी हो चुकी है. ऑडिटर ने कोई रिमार्क नहीं डाला है, और ऑडिटर को भी लिखा कि भैया ऐसे आपने रिमार्क डाला, तो ऑडिटर ये बोलते हैं कि वी आर नॉट आंसरेबल टू एनी जनरल मेंबर्स, वी विल आंसर टू मैनेजिंग कमिटी एंड ऑडिटर, वो सब एक ही जेब में बैठे हुए हैं एक दूसरे. मैनेजिंग कमेटी और ऑडिटर के ऊपर एफआईआर फाइल कर दो आप. ये सारे आपने जो बताया विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, पुलिस एफआईआर फाइल करो ये बोल के कि मेंबर को बेवकूफ बनाने का काम हुआ है. इसमें इसकी साठगांठ भी है ना, सेक्शन 120 में साठगांठ का दिया हुआ है, आप उसको यूज कर सकते हो आईपीसी में. आपको कोई रोक नहीं है ये चीज यूज करने के लिए. आप एक आगे बढ़ो उस चीज पे. मोरे साहब आपका प्रश्न. सर इसके बारे में मैंने एक अभी हमारे सोसाइटी में मैं इलेक्शन के बाद मैंने एक सॉल्यूशन निकाला था. मैं बोला आपको मेंबर, जिस मेंबर चाहता है कि आपको गणपति फेस्टिवल, नवरात्रि या जो भी करना है, आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन निकालिए, आप कर लीजिए. सोसाइटी विल नॉट बी इन्वॉल्व इन दिस. सो स्लोली क्या हुआ कि लोगों ने स्टार्टिंग में उत्साह में पैसा दे दिया, फिर उनको लगा कि ये वेस्टेज है, फिर आस्ते आस्ते कम होते गया, फिर एक दूसरे की वो चालू हो गया कंप्लेंट करना. तो हमने तो हाथ ऊपर कर ही दिया था, तो उस हिसाब से अभी सब बंद हो गया. मैं बोला आपको जो करना है कर सकते हो, सोसाइटी विल गिव द परमिशन टू मेक अ पंडाल एंड ऑल, दैट परमिशन विल गिव, बट व्हाट एक्सपेंसेस यू हैव टू बॉदर एंड यू हैव टू आंसर दैट. सो वो जैसे उनका स्टेटमेंट आता था इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, पब्लिक को भी समझ में आ गया कि ये गैर कानूनी पैसा गैर जगह पे जा रहा है. जैसे डीजे है या पार्टी होती है उनकी बात गणपति के बाद, तो बाधे तो पब्लिक निकल जाते हैं. तो लेडीज को भी समझ में आ गया और आस्ते आस्ते मेरा इधर तो बंद कर दिया.
That is only the आप अगर solution. ये But सोसाइटी involving- के माध्यम से करते हैं, सोसाइटी के अंदर आप प्राइवेट फंक्शंस नहीं कर सकते। जैसे मानो आपके सोसाइटी में 100 मेंबर है और प्रकाश मोरे और अग्रवाल और जिंदाल और वगैरह वगैरह 4-5 लोग 10 लोग मिलके एक फंक्शन करते हैं, है ना, प्राइवेट फंक्शन कहेंगे ना उसको, क्योंकि सोसाइटी नहीं कर रही है, वो प्राइवेट फंक्शन हुआ। आप प्राइवेट फंक्शन आप किधर करने वाले हो? सोसाइटी के प्रीमिसेस सोसाइटी में के- करने वाले हो। Right. सोसाइटी को प्रीमिसेस में अगर कुछ होता है, घटना घटती है आपके प्राइवेट फंक्शन के वक्त, आपने खाना पेश किया, खाना पॉइजनस निकल गया, एक दो जन टपक गए, बीमार पड़ गए, Right. हॉस्पिटल पहुंच गए, इंश्योरेंस क्लेम्स वगैरह वगैरह हो गया, तो Right. कौन रिस्पॉन्सिबल है उस चीज का? वो सेक्रेटरी अपने आप लपेटे में आ जाएगा, क्योंकि मैंने परमिशन दिया Okay. आप मेरा सोसाइटी का प्रीमिसेस को करने का, है ना। ये- जैसे किसी ने वर्ड यूज किया कि उसके बाप का तो नहीं जगह है ना, Right, sir. पर उसके बाप का तो जगह था नहीं, तो Right. आपने अनऑफिशियल पार्टी को Right. जगह यूज करने के लिए क्या अधिकार से दिया? और अगर दिया हुआ है तो आप लायबिल हो जाते हो, Right. है ना। सीआरपीसी में प्रोविजन है, आप लायबिलिटी पे आ जाते हो, लेकिन- लायबिलिटी हो जाता है उसका। और जो ग्रुप है वो तो लायबल है ही है। और क्या ग्रुप Right. से आपने 100 रुपए लिया क्या भाड़ा जिस सोसाइटी की जगह को यूज करने के लिए? आपने कचरा किया, नीचे गंदगी फैलाया, स्वीपर को किसका यूज हो रहा है? सोसाइटी का यूज हो रहा है कि आप खुद स्वीपिंग करने वाले हो? Right. जो बिजली यूज किया वो किसका यूज करने वाले हो? सोसाइटी का कि आपका खुद का? पानी Right. किसका यूज करने वाले हो? Yes, sir. तो ये लेकिन सब जो चीजें उत्साही कौन लोग रहते अधिकार हैं- किसका है? ये सारी चीजें करने का प्राइवेट पार्टी का नहीं है ना। आप बोलोगे मैं मेंबर हूं सोसाइटी का, लेकिन जब आप खुद से कर रहे हो तो आप प्राइवेट पार्टी बन जाते हो। और जब सोसाइटी नहीं, करती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एक्सेट्रा इज विद द सोसाइटी। बट सर फेस्टिवल जैसे गणपति, नवरात्रि या जो भी आता है, क्रिसमस, तो उसके लिए अगर सोसाइटी इन्वॉल्व नहीं होती है और सोसाइटी एज ए मैनेजिंग कमेटी मैं बोलता हूँ कि भैया आपको क्रिसमस सेलिब्रेट करना है, यू टेक केयर ऑफ योर दिस थिंग, सोसाइटी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, और ये रेजोल्यूशन में पास कर देता हूँ, तो क्या ये गलत रहेगा, सही रहेगा? तो जो उत्साही है परमिशन सर, किसको दे रहे हैं आप ये करने के लिए? आप सोसाइटी जो करने पीपल वाली हु हो? आर नहीं, जो पीपल Private party, इंटरेस्टेड है है? कि हमको गणपति, प्राइवेट पार्टी नहीं, इट इज अ मेंबर ओनली, बट दे आर सेइंग कि वी वांट टू सेलिब्रेट द गणपति और क्रिसमस. So as a society, I am saying no. As a managing committee, I am saying you can do it. You take the contribution from the people and give the whatever the expenses are there, budget वगैरह जो भी तुम्हारा expenses है. इवन इफ यू आर ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी, Yeah. 50 लोग भी आते हैं और बोलते हैं कि मैं हमारा खुद का कंट्रीब्यूशन से हम ये कार्यक्रम करेंगे, नवरात्रि लेकिन आप सोसाइटी का प्रीमिसेस यूज करने वाले हो, राइट, सोसाइटी का रिसोर्सेज भी यूज करने वाले हो कि खुद का रिसोर्सेज Right. यूज करने वाले हो? नहीं सोसाइटी का, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब सोसाइटी का रहेगा. तो साफ सफाई होता है, कुछ भी होता है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका? जैसे मैंने अभी बताया कि अगर वो कुछ सोसाइटी अनहोनी का घटना रहेगा हो सर. जाती है, See, sir, directly involving, I am just giving them the contribution or the cooperation from the society as a managing committee, so that members will be happy कि yes, सोसाइटी ने हमको ग्राउंड दे दिया, एक 50 आदमी यहाँ पे गरबा कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं. So that as a indirectly I am supporting, but I am saying कि we are not responsible for any expenses or anything. That That you have is to one of follow the the- rules and regulations. चीफ रीजन मोरे साहब की सोसाइटी में डिसकंटेंट फैला रहता है बरस में, दिन Right, में, sir. बरस में 365 दिन है, Right. हर हफ्ते कुछ ना कुछ कार्यक्रम आप कर सकते हो। अगर आपने गणपति नहीं। का आयोजित करने का परमिशन दिया तो दूसरा Right. को मुहर्रम करने के लिए या रमजान करने के लिए या प्रेयर रखने के लिए क्रिश्चियन को आप रोक सकते हो क्या उसको? नहीं, दैट स्पेसिफिकेशन इज गिवन कि दिवाली होगा या दिवाली में कोई फंक्शन एक दिन रखते हैं अगर, या गणपति में रखते हैं, या क्रिसमस में रखते हैं, या नवरात्रि में गरबा रहता है 9 दिन का, तो उसी के लिए परमिशन रहेगा. बाकी कोई एक्टिविटीज नहीं सर. कोई पार्टी बोल रहा है कि मेरे इधर मेरे को देना है सबको, Well, it is members this को way, देना है मोरे साहब, ऐसा है कि हाँ, सोसाइटी का प्रीमिसेस डज नॉट बिलोंग टू द मेंबर, राइट, ओके, इट बिलोंग्स टू द सोसाइटी. और मेंबर अपना खुद का अगर फंक्शन करना चाहता है तो उसके दायरे में नहीं है सोसाइटी का प्रीमिसेस यूज करने का. राइट, और सोसाइटी एज ए होल सोसाइटी खुद कर सकती है. राइट.
और मेंबर अगर करता है तो उसका जो इंसिडेंटल्स है, एक्सपेंडिचर्स है, लाइबिलिटी, That he रिस्पॉन्सिबिलिटी, pays to the society. स्वीपर का चार्जेस भी पे किया होगा क्या उसने? हाँ हाँ, अगर कोई अपने घर में फंक्शन करता है और बोलता है मुझे बाहर का, मेरे घर के बाहर का इतना जगह चाहिए, मैं पंडाल बांधूंगा, तो वी चार्ज हिम 1,000 rupees or 2,000 plus. We instruct him to clean it next day with his It's own highly irregular. this thing. Actually, it is highly irregular. Those Okay. things should not be permitted in a society. Okay. The society does it, only the society does it, not private people. Okay. You cannot refuse other people then. या नहीं, बट मेंबर के घर पे ही हो रहा है ना फंक्शन सर. पंडाल कहाँ बांधा? घर के ही है. अंदर बांधा क्या? पंडाल हाँ? घर के अंदर बांधा? नहीं नहीं, बाहर बांधना पड़ेगा ना सर. 1 BHK वाला 500 स्क्वायर फीट वाला 50 आदमी को पंडाल कहाँ किधर रखेगा बांधा? बाहर? वही पूछ पंडाल रहा हूँ. बांध- सोसाइटी की प्रीमिसेस में बांधा या घर के अंदर बांधा? नहीं नहीं, सोसाइटी के प्रीमाइसेस में एंट्रेंस के उधर ही किधर बांधा देगा, कुर्सी रखेगा, भाई आ जाओ. अभी दर्शन शायद करो. 21st को है ना, वो हाँ नॉर्थ इंडियंस का छठ पूजा है, CHAAT. राइट 20-21 को है. राइट. हर सोसाइटी में नॉर्थ इंडियंस है, वो भी बोलते हैं कि मुझे Yes. भी करने का है. हाँ अभी गुड़ी पड़वा भी करना है, मुझे फंक्शन करना है, मेरे फ्रेंड्स अपना मेरे परिवार को इनवाइट करना है. परिवार का डेफिनेशन तो बहुत बड़ा है ना. एक Right. अगर परिवार गिनेंगे तो 50 जन आ जाते हैं उसके अंदर. अगर मेरे से पूछोगे तो मैं आपको 50 आदमी का नाम गिना सकता हूँ बराबर. एक फ्लैट सिंगल ओनर का, क्योंकि बड़ा डेफिनेशन दिया हुआ है. राइट. और हर हफ्ते आता है, हर हफ्ते प्रोग्राम होता है ऐसा वाला. ओके. क्या करना चाहोगे सर आप फिर? नहीं नहीं, मेरा थिंकिंग ये था कि खाली सोसाइटी फंक्शन विच इज रिलेटेड टू ऑल मेंबर्स इंक्लूडिंग ऑल मेंबर्स, लाइक गणपति है या I am a Mohammedan. I want to do my Ramzan in the society. What is to be done now? Will you allow it or will you not allow it? 3-4 मेंबर जो भी है, 5 जन 10 जन है, अगर वो बकरा काटना चाहते हैं तो काटिए और खिलाइए सब बिल्डिंग को. है हमारे यहाँ पे है सर, वो बोलते हैं हमको बकरा काटना है तो काटो, काट के लेके आओ, सबको बिरयानी खिलाओ, सब जन खुश हो जाते हैं सर. लेकिन खाली मेंबर्स के लिए, नॉट फॉर एक्सटर्नल. कुछ कर नहीं सकते Exactly. हैं. मैं नॉन वेज हूँ मानो, या मैं वेज हूँ. मेरे घर में बकरा बिरयानी भेजोगे क्या? नहीं ना सर, अभी सर मेंबर 10-15 साल से रह रहे हैं तो उनको पता है कौन क्या है. वेज है नॉन वेज है. सोसाइटी में शांति रखना है तो जनरल बॉडी में पॉलिसी बनाना है कि क्या क्या एक्टिविटी आपको करना है. बाकी मन मर्जी का करना है, सेलेक्टिव चीजें करना है, वो सब आप सोसाइटी में डिस्प्यूट खड़ा करने का रास्ता खोलते रहते हो. ओके 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 ओके. फॉर्चुनेटली मेरे सोसाइटी में वो सब बंद हो गए फंक्शन. गॉड ग्रेस, गॉड वी दिस थिंग. मेरे यहाँ पे अभी कोई It is function not नहीं होता God's है. grace. It is the, let me use a very blunt term, it is the idiocy of the society members जिसके कारण ये सारी चीजें बंद हुई. आपने व्यवस्थित नहीं किया, सोच समझ के नहीं किया, आपने पार्शलिटी किया, आपने डिस्क्रिमिनेशन किया, आपने सर, प्लानिंग नहीं हमने किया. तो ओपन एंडेड बोला था ना कि आप करना है करो, लेकिन सोसाइटी में इन्वॉल्व नहीं होगी. क्योंकि सर वो हिसाब रखना, फिर कोई बोलता है हमको ये नहीं किया, वो पेंडल 2 दिन से वैसे ही पड़ा है, कोई निकाल नहीं रहा है, तो वो कौन झंझट लेगा. उससे अच्छा आप बनाओ, आप बनो, आप करो, मुझे 2 दिन में खाली चाहिए पंडाल. दैट्स ऑल. आप शायद ये क्योंकि सब सर कोर्ट पूजा के लिए केसेस भी नहीं में, आते हैं. ये सब Cosmopolitan चीजों से society- जो कोर्ट केसेस रिजल्ट होते हैं, शायद आप उस चीज से नहीं गुजरे हो. आप खुद एक हाँ. एडवोकेट हो, लेकिन नहीं नहीं अगर सर, आप मेरा एक हाँ, तो जब गुजरोगे तब आपको पता चलेगा कि डिस्प्यूट्स किस किस ढंग से हो सकते हैं. क्रिमिनल कोर्ट में जाता है मैटर तो क्या होता है, और उस समय फिर मैनेजिंग कमेटी बोलता है कि नहीं हमने तो उसको अलाउ कर दिया, तो उसको फिर कौन से सेक्शन लगते हैं खाली अलाउ करने के लिए, उसके ऊपर भी कंसिडर करना जरुरी आहे. खाली अलाव करने के लिए. मला नाही माहित होतं, मी अलाव केलं असंच. राईट राईट. मी असंच अलाव केलं. मला काय करायचंय, तुम्ही तुमचं बघा, आम्ही आमचं बघतो. तुमची प्रॉपर्टी नाही साहेब ते तुम्हाला बोलायला, आपको अधिकार है नहीं उस चीज का. राइट. सोसाइटी ने आपको Okay. चुन के लेकर आए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक गुट को बोलोगे ठीक है तुम ये फेस्टिवल कर दो. अभी मेरे ख्याल से रिसेंटली 2 फेस्टिवल एक साथ आए थे. आपको Right. ज्ञान है क्या? अभी 1-8 महीने पहले किसी को ज्ञान है उस चीज के बारे में? नहीं नहीं नहीं. पिछले महीने की बात है. 2 फेस्टिवल 2 कम्युनिटी के एक ही दिन में पड़े थे वो चीज. केलकर साहब आपल्याला आठवण येते का? माइक्रोफोन. लिंगराज साहब आपको कुछ आइडिया है क्या?
तसं दरवर्षी पुष्कळ वेळा होतं मोहरम आणि गणपती वगैरे हा, एकाच मोहरम आणि दिवशी असतं. गणपती. एकाच दिवशी. एक्झॅक्टली. आता मला दोघंही सेलिब्रेट करायचे माझ्या सोसायटी प्रिमिसेस मध्ये, काय करायचं साहेब? राईट. हो म्हणावं लागेल, दुसरं काय करणार. दोघं होत ते असं काय म्हणेल मेंबर्स साहेब? असतात ना सर. गणपतीवाल्यांनी लेकिन खाली मेंबर ही रहेंगे ना, आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड, इट इज फॉर द मेंबर. But are you realizing मेरे what is society में जब Ganpati 60 में festival? Are you realizing what is Ganpati festival and what is Muharram? Are you realizing? Yeah. Yes, yes, sir. Can you celebrate both together in one premises at one place? Is it possible? नहीं, वो तो Not हो a नहीं question of possibility. The nature of that particular event is totally Yeah. different. राइट 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 A Ramzan festival is something which is pleasant. राइट. You can wish. मैं विश करता हूँ, मेरे पास तो कितने ही मोमेडियन फ्रेंड्स हैं, मैं विश करता हूँ Right. उनको, सामने से उनका भी विश आता है. मैं ये बोलूँ क्या उसको कि मैं दूसरा हूँ तुम दूसरा हो? मेरे को नहीं बोलने का है. नहीं 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 बोल सकते. तो मुहर्रम का फेस्टिवल का मतलब क्या है, वो एक थोड़ा सा आप नेट पे देख लीजिए. क्या वो फेस्टिवल गणपति के दिन सेलिब्रेट हो सकता है सेम प्रीमिसेस में? वो आप एक चेकआउट कर लीजिए, ओके ओके बाद में फुर्सत में कर लीजिएगा. ठीक है, वी विल कंक्लूड टुडेज वेबिनार. थैंक यू सर. थैंक यू सर. सर हमारी कमेटी ने ऐसे ही कुछ डिसीजन लिए थे और बाद में डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर का ये लिया हुआ है, इंश्योरेंस कवर लिया 25 लाख रुपए का. ऐसे ही उन्होंने उनके भी डिसीजन है. क्रिकेट टूर्नामेंट करना है, जिसको करना है वो करे. अभी वो सब उसमें डिफरेंसेस होते हैं और कई लोग बोलते हैं हम लोग को क्रिकेट निकलना है, हमारा आने जाने का रास्ता सब ब्लॉक हो जाता है, ऐसा सब क्रिएट हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रहा है. तो इन्होंने डायरेक्टर एंड वो क्या इंश्योरेंस लेके रखा है, ऑफिसर का इंश्योरेंस लेके रखा है 25 लाख रुपए का. कल उठ के कुछ भी लायबिलिटी हुआ तो वो लोग इंश्योरेंस कंपनी से ले लेंगे. वो लोग, वो इंश्योरेंस का पैसा किसने भरा है? हम लोग ने, ऑडिटर ने भी ऑडिट कर दिया है सब. अच्छा, मतलब सोसाइटी के मेंबर का फंड आप मैनेजिंग कमेटी के पर्सनल लायबिलिटी को कवर करने के लिए उसका प्रीमियम भरने को तैयार हो, ऐसा बोलना चाह रहे हो साहब? सर मैं तो नहीं हूं, मैं तो ऑडिटर के अगेंस्ट में हूं. मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है उसका रीऑडिट का कंप्लेंट डाला. देखो, अब ये खुद सोचो कि सोसाइटी में जिससे हम लोग वेबिनार करते हैं तो कितना समझ में आता है कि कितने बॉम्बे की भाषा में कितना गोल घपाला होता है, कितना मन मर्जी होता रहता है हर जगह पे. लोचा लोचा. मतलब का मन मर्जी होता रहता है और कानून कचेरी कायदा देखने की आवश्यकता ही नहीं है किसी को. अभी दो चीज आई, मोरे साहब बोले हमने ये किया फिर हमने बंद कर दिया, तो आप बोल रहे गॉड्स ग्रेस. इट्स नॉट गॉड्स ग्रेस सर. गॉड्स ग्रेस होता तो आपके सोसाइटी में बरस में कम से कम 6 अच्छे इवेंट होते. लेकिन सर 50% तो सीनियर सिटीजन है, तो है नहीं, यंग जवान है ही नहीं, तो सीनियर automatically सिटीजन है, that will इसके लिए तो आपको 6 इवेंट में 10 इवेंट करना चाहिए. stop. वो खाली कंप्लेंट कर सकते हैं सर, हायर पोस्ट पे है तो वो खाली वो लीगल कंप्लेंट लेटर इसके लिए लिखते करते रहते हैं, सीनियर सिटीजन कंप्लेंट इसके लिए करते हैं क्योंकि आप उनको इग्नोर करते हो. सर गांधी कैरिंग फैक्टर नहीं है आपके अंदर सोसाइटी में. आपके अंदर का मतलब सोसाइटी मेंबरों में. हेमंत सर, सर क्वेश्चन लीजिए ना. आजकल टाइम नहीं है किसी को इतना देखने के लिए. एक तो मेरे कमेटी पास में टाइम है बहुत ना, मुश्किल मैं से आपके सामने आया हूँ ना. लेकिन लास्ट क्वेश्चन सर, एक सर question पूछिए, लीजिए आपका ना. क्वेश्चन क्या है? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हाँ जी. मुझे बाकायदा नए कमिटी से लेटर आया है, ईमेल आया है कि आपने जो पैसा दिया है वो पैसे से टेनेंट एंजॉय कर सकता है कि आपको एंजॉय कर सकता है. आप ही ने अभी जस्ट कहा कि वो आप एक रिप्रेजेंटेटिव है, तो ऑब्वियसली टेनेंट और ओनर दोनों एंजॉय कर सकते हैं. बट फिर भी ये मुझे पूछा गया है और उन्होंने इतना स्मार्ट वे खेला है कि कल्चरल फंड के लिए अलग से एक अकाउंट मेंटेन किया गया है और जो पुरानी ओल्ड कमिटी थी उनका मेंटेनेंस में भी कल्चरल फंड है. और उन लोग क्या कह रहे हैं कि भाई टेनेंट जो है नया कल्चरल फंड जो दूसरे बैंक अकाउंट में बना वो टेनेंट डाल सकता है. वेराज अभी आपने सर बोला कि वो ट्रांजैक्शन टेनेंट्स है वो भी इलीगल है और सिर्फ मेंटेनेंस से ही लेना जाना चाहिए. और उनका जो ये है जीएसटी का कुछ भी बिल नहीं है, डेकोरेशन बोलो लाइटिंग बोलो कुछ भी नहीं है. तो ये सर तीनों प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करें सर? हमने चर्चा किया हुआ है अभी सारी चीजों पे. शायद आपने लेट ज्वाइन किया, लेकिन नहीं सर, मैं पहले से ही हूँ.
पहले से ही हूँ, बट अगर उनको ईमेल में क्या बताऊं कि टेनेंट इज ऑल्सो मेरा रिप्रेजेंटेटिव, एवन आई कैन एंजॉय, उन लोग वापस फिर सेक्शन बोलेंगे और वेट वेट वेट, आपके फ्लैट नंबर 101 में अगर अनिल शर्मा रह रहा है और उसने फ्लैट भाड़े पे उठा के सुरेश राव को दे दिया, हाँ ठीक है, अनिल शर्मा वहां से निकल गया अभी, हाँ अनलेस एंड अनटिल ही हैज वन मोर फ्लैट इन द सोसाइटी, हाँ तो फ्लैट का जो लाइबिलिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जो भी इवेंट है, उसको अब मेंबर नहीं कर सकता है, क्योंकि उसने अपना राइट टेनेंट के फेवर में छोड़ दिया हुआ है। आप अगर बायलॉ फॉर्म नंबर 11 नंबर और 27 नंबर देखोगे तो उसमें ये लिखा हुआ है। तो आप अभी आप अनिल शर्मा बोल के आप सोसाइटी के में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। अब वो टेनेंट ही आपके बिहाफ में करेगा, टेनेंट ही ओनर के पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ा करेगा, टेनेंट ही ओनर के बिहाफ में क्लब हाउस, स्विमिंग पूल वगैरह वगैरह चीज एंजॉय करेगा, क्योंकि आपने 100 रुपया नॉमिनल मेंबरशिप फीस दिया हुआ है। आप 10% एक्स्ट्रा मेंटेनेंस चार्जेस भी दे रहे हो। ओके, तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि अनिल शर्मा भी अटेंड करेगा और राकेश राव भी अटेंड करेगा, दोनों नहीं हो सकता है। ओके, लेकिन उन लोग तो सर, इनके ये तो बात है, उन लोग ने रेजोल्यूशन ऐसा भी पास किया कि एनओसी लेते हैं फिर भी शिफ्टिंग चार्जेस भी ले रहे हैं, और रेजोल्यूशन भी पास कर दिया। मैंने उनको बात की कि रेजोल्यूशन ऐसा ये गलत है, इलीगल है, तो बोलते हैं आप कंप्लेंट करो डिप्यूटी रजिस्ट्रार को। डिप्यूटी रजिस्ट्रार के पास तो नहीं कंप्लेन कर सकते हो, लेकिन आप कोऑपरेटिव कोर्ट में रेजोल्यूशन को स्ट्राइक डाउन क्रैश करने का फाइल कर सकते हैं एप्लीकेशन। पैसा खर्चे होंगे लेकिन काम हो जाता है आपका। लेकिन सर ये दोनों अकाउंट में अलग अलग मेंटेन करना कितना जायज है? कल्चरल फंड जो मेंबर से ले रहे हैं वो मेंटेनेंस अकाउंट में जा रहा है, और कल्चरल फंड दूसरे बैंक अकाउंट में है, वो टेनेंट से पैसा ले रहा है, ये कहाँ तक लीगल है? गैर कानूनी है ना, कैसे दो अकाउंट कैसे मेंटेन करेंगे आप उस चीज के लिए? बट प्रॉब्लम क्या हुआ, मैंने पे दिखा रहे हैं क्या, वो चेकआउट करिए आप। अच्छा, तो एक ही बैलेंस शीट अगर दिखाएंगे तो प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है, क्योंकि एक ही आप अकाउंट, आपके बैंक तो 4 अकाउंट हो सकता है, 40 भी अकाउंट हो सकता है, कोई बंदिश नहीं है, एक्ट में नहीं है उस चीज के लिए। और हाँ, जीएसटी का बिल हो कंपलसरी नहीं है, अगर कोई मेंबर बोलता है भैया तो जीएसटी का बिल नहीं है, लाइट डेकोरेशन जीएसटी का बिल किधर है भैया, बट कोई लोग बोलते हैं अच्छा मैं डिस्काउंट दे दो लेकिन जीएसटी का बिल मत देगा, तो इज दैट लीगल? कैसे लीगल होगा? सरकार को उल्लू बना रहे हो ना, आप चीट कर रहे हो ना, फसौनुक कर रहे हो ना। ये लोग बोल रहे हैं वो जाने दो उसको क्या बोल रहे हैं, आपको क्या कार्यवाही करना है आप उस पर ध्यान दो। नहीं, दूसरा क्या बोलता है वो छोड़ो, जब तो बोलता रहेगा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस कर वो क्या बोलता बोल रहा रहेगा। है कि नहीं, वो क्या बोल रहा है कि अगर कोई पानी पूरी खाता तो क्या पानी पूरी वाले से भी क्या जीएसटी बिल लेते हो? काउंटर रखा है तो क्या सबके जीएसटी बिल लेते रखो क्या? ऐसा आपकी बोला। जानकारी के लिए, अगर पानी पूरी का टर्नओवर 20 लाख रुपए के ऊपर है बरस का, तो उसको भी जीएसटी भरने का है। ओके, सरकार का कानून है वो। टर्नओवर 20 lakhs and above is equal to GST payable. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर We will conclude today's webinar. थैंक यू। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा पूछो सर। Yes sir. जो क्वेश्चन है कि अभी 22-23 का जो अभी प्रेजेंट करना है बजट फॉर 22-23, 6 महीने तो सर ऑलरेडी खर्चा हो चुका है सोसाइटी का, तो एक्चुअली इन रियलिटी वी आर प्रेजेंटिंग ओनली फॉर नेक्स्ट 6 months, No, isn't it? it is not that way. What we have spent is to be defined in that FY, financial year. Okay. Because that will be passed for purposes of other expenditures, for raising your maintenance bill, etc. 6 महीने पास हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेंटेनेंस बिल बगैर बजट का बना के कर दोगे। 6 महीने का नहीं बनता, बजट प्रोजेक्शंस आर ऑलवेज मेड FY to FY only. Okay. थैंक यू। मिस्टर शिवा, आपका एक छोटा सा क्वेश्चन आप पूछ लीजिए, टाइम हो गया। शिवा साहब बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार साहेब। सर माझा एक छोटासा प्रश्न होता, सोसायटीमध्ये सर्व जाती धर्माचे लोक राहतात, तर होतं काय, गणपती उत्सव असेल, ज्या ज्या लोकांची मेजॉरिटी जास्त आहे ज्या धर्माच्या, ते सण साजरे करायला सर्व एकत्र येतात, पण ज्यांची कमी लोक राहतात तर त्यांचे सण साजरे केले जात नाही, आणि जनरल बॉडीमध्ये पण तसं काय रेग्युलेशन होऊ शकत नाही, कारण त्यांची मेजॉरिटी कमी असते, तर याच्यासाठी काय करता येईल आपल्याला? काय करता येणार नाही, मेजॉरिटी जे म्हणेल तेच करायला लागेल ना।
मग तसं अप्रत्यक्ष पण सर्वांना त्यांच्यावरती अन्याय झाल्यासारखाच होतो ना, मग त्यांची मेजॉरिटी कमी असल्यामुळे. सोसायटीचे कन्सेप्टच आहे मेजॉरिटी. कारण की मेजॉरिटीज वोट करायला येतात तेव्हाच तुम्ही उभा राहतात. आता तुम्ही म्हणेल की मेजॉरिटीमध्ये फक्त हिंदूच येणार किंवा मुस्लिम्स येणार, फक्त ख्रिश्चन येणार, तसं होऊ शकत नाही ना. अगर तुमची मेजॉरिटी असेल ते जनरल बॉडीला कन्सिडर करायला पाहिजे. तेवढी इन्सानियत, ह्युमॅनिटी व्हायला पाहिजे. हे ख्रिश्चन आहे त्यांच्या पण काहीतरी सेलिब्रेट करायला पाहिजे. पण जर ह्युमॅनिटीच नाही नसेल तर म्हणजे तुम्ही करू का शकत त्याच्यात. तुम्हाला जनरल बॉडी मीटिंग मध्ये पॉलिसी बनवायला लागेल की फक्त हे 2-4 फेस्टिवल करायचे, 10 फेस्टिवल करायचे, 20 फेस्टिवल करायचं. ते तुम्ही पॉलिसी बनवा आणि त्याचप्रमाणे तुम्ही पुढे जावा. दर फेस्टिवल करता होणार नाही. हिंदू कॅलेंडरमध्ये तुम्ही बघितलं ना काल निर्णयमध्ये, तर त्याच्यात कमीत कमी 700-800 प्रोग्राम आहे, फेस्टिवल आहे. ते शनिवारला आपण काय करतो ते तुमचा तेल और क्या चढाते आपण शनीला तेल आणि शनीपूजा, तीळ आणि काळे तीळ आणि शनीपूजा, तेल चढवतो तिळाचं. रविवारी तेल और उडीद रविवारी काय करतो आपण? रवि की पूजा आहे. पण नाही माहित असेल ना ते काल निर्णयमध्ये बघायचं, ऑनलाईन बघायचं. सोमवारी म्हणजे ते दूध तुम्हाला आहे. 1 वर्षामध्ये 800 फेस्टिवलचे डिटेल्स देणार आणि मग मला ते सर्वच करायचे. आता काय करायचं? होऊ शकत नाही. म्हणून जनरल बॉडी जे ते चर्चा करा आणि त्याच्यात निर्धारित करायचं की साहेब आम्ही हे 4 फेस्टिवलच करायचे. एवढीच बजेट आहे माझी. मला 100 फेस्टिवल करता येणार नाही कारण की माझं बजेटच नाही तेवढं. तुमच्या बजेट प्रमाणे तुम्ही पुढे जाणार. तो आयदर यू चूज टू डूइंग युअर आंबेडकर जयंती और गांधी जयंती और दिस जयंती और दैट जयंती. सो that will depend on your खिशात किती पैसे आहे. खिशात पैसे नाही आहे आणि आपण काय बोलणार का की हे पण करायचे ते पण करायचे? नाही करू शकत ना साहेब. ते जनरल बॉडी मध्ये फायनल करून टाका तुम्ही. आपण हॉटेलमध्ये जातो तर किती मेनूवर किती आहे लिस्ट मध्ये? कमीत कमी 150 आयटम आहे. काय करायचं साहेब सांगा. ते करता होईल का? काय पण नाही होईल ना. फक्त 1-2-3 आयटम मागवणार तुम्ही. हेच कंपॅरिझन मध्ये तसंच आहे. एनिवे, थँक्यू मिस्टर शिवा फॉर जॉइनिंग इन ऑल आवर वेबिनार्स. वी विल कन्क्लूड टुडेज वेबिनार. थँक्यू ऑल फ्रेंड्स. सर्व फ्रेंड्सना धन्यवाद फॉर जॉइनिंग इन सपोर्टिंग टुडेज वेबिनार. Thank you. With the permission of participant friends, we will conclude today's webinar. Thank you sir. all for attending this knowledge and information sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you everybody and bye bye till next Saturday. Thank you, Hemant.